हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 8 है साइंस का, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हमें यहाँ पे एम्ब्रियो के बारे में भी पढ़ना है कि किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है और चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, यानी बेबी कैसे पैदा होता है। ओके, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। आप एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट से बहुत सारे मैथ्स और साइंस के वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें उससे पहले हम भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो अ पेयर ऑफ ओवेरी, क्या होता है, ओवेरी का एक पेयर होता है, यानी 2 ओवेरी होते हैं। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। मैं आपको फिगर में बता रहा हूँ। एन यूटेरस, एक क्या होता है, यूटेरस होता है। यही वो यूटेरस है जहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, राइट। देन सर्विक्स एंड वजाइना, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। पहले हम इसका फिगर भी देखते हैं और फिर हम उसको आगे भी इसके पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पूरा फिगर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ये 2 आप बॉल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज़ ओवेरी। तो एक पेयर होता है, यानी 2 ओवेरी होते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसी ओवेरी के अंदर एग होते हैं। क्या होते हैं, एग होते हैं। व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न, जब किसी लड़की का जन्म होता है तो इस ओवेरी के अंदर पहले से ही 1000 ऑफ सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा या तो एग सेल बोलते हैं, राइट। तो व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, ओवेरी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग। ओके, जब लड़की का जन्म होता है तो उसकी ओवेरी में एग होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं, राइट, मैच्योर नहीं होते हैं। मैच्योर कब होंगे, पबर्टी की एज पे पहुंचने के बाद। ओके, तो ये एक पेयर है ओवेरी का। फिर आप ऊपर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज ओविडक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो इसी ओवेरी से जब प्यूबर्टी का एज आएगा फीमेल के अंदर, तो इसी ओवेरी से एग निकलेगा और इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ओके, अब एग कैसे निकलते हैं, तो ऑल्टरनेट मंथ में निकलते हैं। एक मंथ यहाँ से एग निकलेगा, एक मंथ यहाँ से निकलेगा। ओके, ऑल्टरनेट मंथ में एग निकलते हैं। प्यूबर्टी की एज पे जब फीमेल पहुँचता है तो ये एग बहुत सारे होते हैं, 1000 ऑफ एग होते हैं। ये मैच्योर्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर हर मंथ एक एग बाहर निकलता है और इस फैलोपियन ट्यूब में आके रुक जाता है, राइट। तो पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। अच्छा, फिर आप ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दैट इज़ यूटेरस। ओके, यूटेरस वही वो पार्ट है जहाँ पर बेबी डेवलप्ड होता है 9 मंथ के लिए। ओके, और ये जो आप यूटेरस की जो वॉल देखते हो वो ब्लड से भर जाती है, ताकि यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा जिसके अंदर बेबी डेवलप्ड होगा, इसको ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ओके, फिर ये पार्ट आप देख रहे हो, दैट इज सर्विक्स, और सबसे लास्ट पार्ट होता है वजाइना। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओवेरीज होते हैं, 1 पेयर ऑफ ओवेरीज, 1 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, फिर ये यूटेरस होता है जहाँ पर बेबी डेवलप्ड होता है 9 मंथ के लिए, ये सर्विक्स है और ये वजाइना है। अच्छा, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो स्पर्म्स जो आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं, वजाइना के रास्ते। जब मेल और फीमेल का इंटरकोर्स होता है तो मेल के पेनिस से स्पर्म्स यहाँ पर आते हैं। ओके, और इसी वजाइना के थ्रू यहाँ पर इस फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। ओके, जो हम आगे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी ओवेरीज के अंदर फीमेल के सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जिनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इसी ओवेरीज के अंदर प्यूबर्टी की एज पे फीमेल के सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनका काम क्या है, तो ये सेक्सुअल जो ऑर्गन है उसको डेवलप करता है, राइट। यानी पबर्टी की एज पे पहुंचने के बाद ही
यहाँ से एग बाहर निकलते हैं। एक मंथ यहाँ से निकलेगा, एक मंथ यहाँ से निकलेगा। वो जो एग होते हैं वो प्यूबर्टी की एज पे मैच्योर्ड हो जाते हैं, फिर वो यहाँ से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और जो स्पर्म इस रास्ते से आएंगे वो स्पर्म कहाँ पे जाएंगे, इस ओविडक्ट में जाएंगे और उस एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज्ड करेंगे। उस एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज्ड एग को हम बोलते हैं जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। वो जाइगोट कहाँ पे आ जाएगा, यूटेरस के अंदर आ जाएगा और यूटेरस में आके जाइगोट का क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा और वो एम्ब्रियो बनेगा। ओके, फिर एम्ब्रियो 9 मंथ के लिए डेवलप्ड होगा और फिर इसी रास्ते से बेबी प्रोड्यूस होगा, यानी दुनिया में आएगा। और जब 9 मंथ पूरे हो जाते हैं तो ये जो यूटेरस की जो वॉल देखते हो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और प्रेशर के साथ जो न्यू बॉर्न बेबी है वो इसी रास्ते से बाहर आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने फिगर आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, ये जो एम्ब्रियो बनता है उसमें बेबी डेवलप्ड होता है, उसको भी न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। तो उसको न्यूट्रिशन एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो एम्ब्रियो के साथ एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है, जो उसको हम बोलते हैं प्लेजेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटा क्या है, एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना हुआ है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन करता है। यानी मदर जो भी हेल्दी फूड खाएगी तो सीधी बात है वो ब्लड में कन्वर्ट होगा और वो ब्लड प्लेजेंटा के थ्रू उस एम्ब्रियो के अंदर पहुंचता है और उसी एम्ब्रियो से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो भी उसी ट्यूब के थ्रू बाहर निकलते हैं। ओके, तो ये फिगर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप पहले तो ये समझ लो कि ओवेरीज है, ओवेरीज में प्यूबर्टी की एज पे एग मैच्योर्ड होते हैं, फिर ऑल्टरनेट मंथ बाहर आते हैं, बाहर आके ये फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब के इनिशियल पार्ट पे रुक जाते हैं, फिर स्पर्म आते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं। स्पर्म्स जब एग को फर्टिलाइज करेंगे तो वो जाइगोट बनेगा और वो यूटेरस में आ जाएगा। फिर जाइगोट का क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो 9 मंथ के लिए डेवलप होगा और इसी रास्ते से बेबी जो है वो दुनिया में आएगा। अब इसके हम पॉइंट टू पॉइंट भी देख लेते हैं, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि भाई कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो पेयर ऑफ ओवेरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है और वजाइना होता है। अब ओवेरी की बात करते हैं। 1 पेयर ऑफ ओवेरी लाई इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ वुमेन, यानी वुमेन के पेट में होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं ओवेरी। द फीमेल जर्म सेल्स जिसको हम एग्स भी बोलते हैं या ओवा भी बोलते हैं, आर फॉर्म्ड इन द ओवेरीज। ओके, इसी ओवेरीज के अंदर एग्स जो है वो बनते हैं। ओवेरी प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, जब लड़की पैदा होती है, द ओवेरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमैच्योर एग्स। मैंने पहले ही बताया आपको कि जब किसी भी गर्ल का जन्म होता है तो वो उसके ओवेरीज के अंदर इमैच्योर एग होते हैं और ये इमैच्योर मैच्योर कब बनेंगे, प्यूबर्टी की एज पे। कब बनेंगे, प्यूबर्टी की एज पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दिस एग सेल स्टार्ट मैच्योरिंग, मैच्योर होना शुरू होते हैं। 1 एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवेरीज। मैंने आपको ये भी बताया कि हर मंथ 2 ओवेरी है, उसमें एक मंथ यहाँ से निकलेगा, एक मंथ यहाँ से एग प्रोड्यूस होगा। ओके, फिर देखते हैं हम ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब भी 2 होते हैं, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट आर प्रेजेंट विच आर नॉट अटैच टू ओवेरीज, जो ओवेरी से अटैच नहीं होते हैं। ओके, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवेरी, ओवेरी से एग बाहर निकलेगा, यूटेरस में जाएगा, लेकिन किसके थ्रू, इसी ओविडक्ट के थ्रू। मैं आपको फिगर से बताऊं, ध्यान से देखो। ओवेरी से एग निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और फैलोपियन ट्यूब से फिर वो फर्टिलाइज्ड होगा तो यहाँ पर पहुँचेगा, राइट। कहाँ पे पहुँचेगा, यूटेरस के अंदर पहुँचेगा। और इतने में क्या होता है, देखो जब यहाँ से एग निकलता है तब यहाँ पे यूटेरस की जो वॉल है ना वो ब्लड से भरना शुरू हो जाती है, ठीक हो जाती है, ताकि जो जाइगोट यहाँ पर बनेगा, ओके, उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। बेबी को एम्ब्रियो बनेगा, उसमें बेबी डेवलप होगा तो ये उसको प्रोटेक्ट का काम करेगा, यानी स्पॉन्ज की तरह काम करेगा, वो उसको
प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ओके, तो ओविडक्ट से होके एग जो है ओवेरी से निकलते हैं, ओविडक्ट होके कहाँ पे पहुँचते हैं, यूटेरस के अंदर पहुँचते हैं। फिर हम आगे देखते हैं और फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन एग को क्या बोलेंगे, जाइगोट। यानी एग अगर फर्टिलाइज्ड हो गया किसके द्वारा, स्पर्म, टेक प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। अच्छा, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है तो मैं आपको बता दूँ, ये जो इनिशियल पार्ट है, स्पर्म यहाँ से आते हैं और यहाँ पर एग को फर्टिलाइज करते हैं। ओके, आगे देखते हैं इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स हियर, यानी यूटेरस में होता है। द डिस्टेंस नैरो एंड ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स किसको बोलेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये जो नैरो एंड देख रहे हो आप, ये नैरो एंड, उसको क्या बोलेंगे हम, सर्विक्स बोलेंगे। ओके, तो सर्विक्स बोलेंगे। फिर सर्विक्स के बाद क्या आता है, तो वजाइना आता है, राइट। तो वजाइना मैं आपको बताऊं कि थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के बाद ये जो प्लेस आप देख रहे हो, ओके, दैट इज वजाइना। ओके, आप देख सकते हो, दैट इज वजाइना। तो थ्रू द सर्विक्स यूटेरस ओपन्स इनटू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वजाइना। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो इसी वजाइना के थ्रू अंदर क्या आते हैं, स्पर्म्स आते हैं। स्पर्म्स ट्रैवल टुवर्ड द रीच द ओविडक्ट। स्पर्म्स कहाँ पे पहुँचेंगे, ओविडक्ट, यानी फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर एग ऑलरेडी होता है। वेयर दे मे फर्टिलाइज द एग। अब जरूरी नहीं है कि वो हर बार एग को फर्टिलाइज करे। ओके, कभी कभी एग फर्टिलाइज, अच्छा अब ध्यान से देखो कि एग फर्टिलाइज होगा भी या नहीं भी होगा। होगा अगर फर्टिलाइज्ड तो फिर वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और फिर बेबी का जन्म होगा। अगर नहीं हुआ, एग अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो क्या होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर वो जो ब्लड भर गया था यूटेरस की वॉल के अंदर, तो वो बाहर निकल जाएगा इसी रास्ते से। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा कि फिर एग डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये जो ब्लड यहाँ पे था वो भी नीचे ये इस रास्ते से निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 10 to 12 ईयर्स पे जब फीमेल पहुँचते हैं पॉवर्टी की एज पे, तो ये एग, उस टाइम पर तो एग फर्टिलाइज होगा नहीं, क्योंकि एग फर्टिलाइज करने के लिए तो स्पर्म की ज़रूरत होती है। तो फिर क्या होगा कि वो एग डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये कितने दिन का होता है वुमेन के अंदर, 2 to 8 days। ओके, यानी 2 से लेके 8 दिन तक यहाँ से ब्लड निकलता रहता है। ओके, तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो फिर वो एम्ब्रियो बनेगा और उसके अंदर बेबी डेवलप होगा। ओके, तो ये हमने देखा। अच्छा, हमने बात किया था प्लेजेंटा की। प्लेजेंटा क्या है, तो जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, मदर्स के ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जिसका नाम क्या है, प्लेजेंटा है। यानी एक आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोटी पे, तो उसको काट देते हैं, तो यही प्लेजेंटा होता है। इसी प्लेजेंटा के थ्रू मतलब बेबी को है ना न्यूट्रिशन मिलता है, कहाँ से, मदर्स के ब्लड से। इट इज़ डिश लाइक स्ट्रक्चर, ये एक डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कनेक्टेड इन द यूटेरिन वॉल, यूटेरस के साथ कनेक्टेड होता है। इट कंटेन्स विली ऑल्सो, इसके अंदर विली भी होता है। विली हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। On the embryo side, on mother side there are blood species, blood भी होता है which surrounded the villi, उसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ से क्या होता है, बेबी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है from the mother to embryo. The developing embryo also generate waste substance. अब एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर क्या डेवलप होता है, बेबी डेवलप होता है, तो वो वेस्ट सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करेगा और वो सारे वेस्ट सब्सटेंस विच कैन बी रिमूव्ड बाय मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेजेंटा। तो इसी प्लेजेंटा के थ्रू वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड बर्थ, द डेवलपमेंट ऑफ द फोर्टस, है ना, ये एम्ब्रियो जो होता है उसको, जिसमें बेबी डेवलप होगा, इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, 9 मंथ लगते हैं इसको डेवलप्ड होने में। और आफ्टर 9 मंथ क्या होगा, चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल। मैं आपको बताऊं फिगर के अंदर,
जैसे ही 9 मंथ हो गए तो ये जो यूटेरस की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और फिर ये बेबी यहाँ से फिर दुनिया में आएगा। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें। थैंक यू।